पल रही है ना जी, भाई, सृष्टि का विकास। अरे भाई संतान क्या है? सृष्टि का विकास। ही है। हाँ यही तो है ना। एग्जैक्टली। हाँ, तो आप कोई ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम इस तरह के, आपने देखा होगा कि एक जमाना था कि गर्भवती स्त्रियों के लिए, आज भी, अच्छा आज भी हम लोग यहाँ पूर्वांचल में तो सिस्टम में गर्भवती स्त्री के पास इतना फल हो जाता है कि गांव वाली और खा लेती है। क्यों दिया जाता है? सबको मालूम है कि यार ये एक ही फल खाएगी फलाना दिमाग का, उसको जितना मैक्सिमम हो सके उसको सेवा देना। क्योंकि और क्या ये सच नहीं है कि माँ के संस्कार, देखिए स्थितियों परिस्थितियों वश किया गया, उसका कोई कर्म माने नहीं रखता, वो तो उसके अपने प्रारब्ध, लेकिन वो दिल की कितनी अच्छी, यहाँ की चिप तो माता रानी के पास है ना, है कि नहीं है? जिस नेचर की माँ होगी उसका बहुत बड़ा इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ते रहेगा। आप इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो गर्भवती स्त्रियों को देखिए, पहली बात तो गर्भवती स्त्रियों का बहुत सम्मान किया जाना चाहिए। उनके परिवार के बुजुर्गों को भी मैं एक सलाह देता हूं कि इस बात को ध्यान रख लीजिए कि वो अपने बहू का या अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आदि जो भी वो कर रही है वो तो आदिशक्ति जगदम्बे के श्री चरणों में जा रहा है। और गर्भवती स्त्री को भी कुछ चीजें, मैंने बोला ना, व्यसन वगैरह अवॉइड करना चाहिए। और मैं डिवाइड देखिए बड़ा साफ शब्दों में बता चुका हूँ, नव देवियां नहीं, नव देवताओं की पूजा नहीं होती, नव देवियों की पूजा होती है। सारा खेल आदिशक्ति जगदम्बे का है। शिष्ट की कारक वो है, शिष्ट की कारक वो है। जो भी व्यक्ति माता रानी के गर्भवती अवस्था में, जो भी व्यक्ति माता रानी के नियमों का पालन करेगा, कुछ तरीके हमने छोटे मोटे बता दी, छोटे तरीके और कारगर तरीके बता दिए हैं। अब इतना तो आदमी खुद ही सोच सकता है यार कि उसको 3 महीने माँ सरस्वती के हैं तो माँ सरस्वती को कैसे खुश करें, माँ महालक्ष्मी के हैं तो उनको कैसे खुश करें, माँ महाकाली के हैं तो उनको कैसे खुश करें। समझ गए? अगर इस तरीके का कर्म करता है और ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है, 2 देवताओं का भी बड़ा अच्छा खेल है इसमें, आप इस बात को जान लीजिए। एक भगवान शिव का और दूसरा गणेश का, मतलब एक बहुत अच्छा खेल है।